जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 99वां सर्ग। श्री राम और रावण का युद्ध। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मार ही डाला गया था। महोदर और महापाशवी काल के गाल में चले गए। यह देख उस महासमर के भीतर रावण के हृदय में क्रोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और कहा, सूत, मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया है। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इन दुख को दूर करूंगा। रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जामवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैन, अंगद, गंधमादन, हनुमान और सुसेन आदि समस्त वानर उत्पत्ति जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ऐसा कहकर महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ की घरघराहट से 10 दिशाओं को गुजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ श्री रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। रथ की आवाज से नदी, पर्वत और जंगलों सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठी। धरती डोलने लगी और वहां के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब ओर उनकी लाशें गिरने लगीं। उनके पांव उखड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि धूल से भर गई। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह न सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो वानरों की सैकड़ों सेनाएं तितर बितर हो गईं। यह देख भगवान श्री राम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। उधर वानर सेना को खदेड़ कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु के साथ खड़े होते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का अर्थ उपेंद्र है। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे। भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और वे शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। तदंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में वानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ा। उन्होंने अपने महान वेगशाली और महानाद प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूहों से तथा श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित राहु की भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पहने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तान कर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सहायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया।
वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 3 बाण को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाणों से काट देता था। समर विजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांघ कर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम के पास जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल्ल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्री राम ने रावण के विषधर सर्पों के समान महाभयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूहों को उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने श्री राम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पैने बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों चीरकाल तक वहां विचित्र दाएं बाएं पैतरों से विचरते रहे। बाण के बेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे। एक साथ जूझते और सायकों की वर्षा करते हुए श्री राम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूहों से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वह ढक गया था। गिद्ध की पंख के सुंदर परों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हों। 2 बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे। अतः वृत्तासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ तथा अचिंत्य है। दोनों ही महान धनुर्धर और दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। वे जिस जिस मार्ग से जाते उसी उसी से बाणों की लहर सी उठने लगती थी। ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर 2 समुद्रों के जल में उत्ताल तरंगें उठ रही हों। तदंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में ही लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने श्री रामचंद्र जी के ललाट में नराचों की माला सी पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी और नील कमल दल के समान श्याम कांति से प्रकाशित होती उस नराच माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महातेजस्वी महापराक्रमी अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षस राज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अवैध कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुंकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया
उससे सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गिद्ध, बाज, सियार, भेड़िए, गधे, सुअर, कुत्ते, मुर्गे, मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का श्री राम पर प्रयोग किया। उस असुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्री राम ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अंध्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के अग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए। तथापि उनके द्वारा सहस्त्रों बानर मारे गए थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देख इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी बानर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस असुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर युद्धपति आनंद मग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 99वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।